नाउ स्टूडेंट्स, इस बात को आगे एक्सटेंड करते हैं लेक्चर नंबर 13 में। मेरे पास नाइट्रोजन के मान लीजिए 3.011 एंड 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हैं। माय क्वेश्चन इज कितने ग्राम हाइड्रोजन 3.011 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। आई रिपीट माई क्वेश्चन। I have 3.011 into 10⁻22 molecules of nitrogen. What mass of hydrogen will react with 3.011 into 10⁻22 molecules of nitrogen to give product that is ammonia when we consider complete reaction? अब कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। हाउ टू सॉल्व दिस सम? क्या पूछा गया आपसे? भार। यस, कीप ऑन यूजिंग ब्रेन। कैसे करूं? मॉलिक्यूल दिया है, भार पूछा है। नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक प्रॉपर्ली। भार के लिए मैंने इन टर्म्स ऑफ मास ये इक्वेशन लिखा है। सी, आई हैव गिवन यू द इजीएस्ट वे। If I have 3.011 into 10⁻22 molecules, may I know the number of moles? Yes. N is given number X. That number is 3.011 divided by 23. May I know? This is 1/2 into 10⁻⁻1. So this is 5 into 10⁻⁻2 moles. It means I have 5 into 10⁻⁻2 moles. May I know the number of moles of hydrogen for this number of moles? Ratio is 1:3:2. So ये क्या होगा? 3 times 5 into 10⁻⁻2. Is that clear? अब मेरे पास ये वैल्यू कितना बन गया? 15 into 10⁻⁻2 means 0.15 moles. This is 0.15 moles. May I know its mass? N आपको पता है। ये पता करना है एक मोल हाइड्रोजन का भार। डोंट टेक दिस नाउ। एक मोल हाइड्रोजन का भार पूछा है 2. So X is 0.30 gram. So mass of hydrogen is 0.30 gram. Okay, may I know the mass of nitrogen? Yes, this is 5 into 10⁻⁻2 moles is equal to X divided by 28. So this is how much? 140 into 10⁻⁻2 is equal to 1.4 gram. See, अगर हम सिस्टमेटिकली चलते हैं, सम
कितना इजी हो जाता है। सो मेरा सवाल ये था, अगर इसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के, तो हाइड्रोजन का कितना भार इससे रिएक्ट करेगा ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसके मोल्स निकाल लिए। गिवन number of molecules divided by Avogadro, I got n. This is 1 by 2 into 10 raised to power minus 1. This is 5 into 10 raised to minus 2 moles. अगर इसके 1 मोल है, इसके 3 हैं, इसके इतने हैं, तो इसका कितना है? 3 times of this. ये 0.50 moles, 0.15 moles. Then what is the mass or weight of 0.15 moles? Moles पता है, given mass over gram molecular mass 0.30. और अगर ये 0.30 है, how much is nitrogen? Again simple. तो आपको कैसे, यहां से ऐसे जाना मुश्किल लगेगा. The way is, ये 0.30 ग्राम्स है. 0.30 ग्राम के मोल्स कितने हैं? 0.15, राइट? जो कि 3 टाइम्स है इससे. इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो इसके मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि ये 3 टाइम्स ज्यादा इससे रिएक्ट करता है. सो इफ आई डिवाइड दिस बाय 3, I will get moles of nitrogen. Hopefully this is clear. How much is the weight? 5 into 10 minus 2 is equal to x by 28. That is 28 into this. How much is that? 1.4 grams. So 1.4 gram will react with 0.30 gram of hydrogen completely to give ammonia. The next question arises, how much ammonia? So you need to see whether they are in the balanced form or not. तो अब क्लियर हो रहा है, सम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. एक ही सम पे स्टिक करके उसको सोचने की जरूरत है. एंड यू कैन मेक एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. ये भी मैं कम नंबर बता रहा हूं. You can learn the whole chapter from this lecture. You can get any idea. मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर ही बना के दिखा रहा हूं 2-3 लेक्चर्स में. Okay? Now, how much ammonia is formed? Yes, what I do? I know 0.15 moles हैं इसके. जो कैसे बने? 3 times 5 into 10 minus 2 is 0.15. तो ये 3 times इसका है. ये क्या है? ये 1:3 रेशो में है, तो ये 5 into 10 minus 2 है, तो ये 3 times होगा. तो ये क्या होगा? इसका डबल होगा. So this is 2 times 5 into 10 raised to power minus 2. How much is this? 10 by 100. 0.1 मोल. तो ये मेरे पास अब 0.1 मोल है. ये कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखिए. ये 5 into 10 minus 2 मोल्स है. ये 3 times of this. ये 2 times of 5 into 10 minus 2 मोल्स. तो ये 0.1 मोल बनेगा. और 0.1 मोल का भार कितना होगा? 17 ग्राम एक मोल का भार है. ओके, 0.1 का मतलब कितना होगा? 1.7 ग्राम. So very useful equation. Now see, 1.4 plus 0.3, 1.7 gram. See, 1.7 gram. Now students, हम यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमारा मतलब, मान लीजिए मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है
तो ऑब्वियसली उसको कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए कितने मोल्स हाइड्रोजन चाहिए? 3 मोल्स। ओके, इसके कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स। इसके एक मोल का भार कितना है? 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का भार कितना है? एक मोल का भार 2 ग्राम है। कितने मोल्स है? 3, तो 6 हो गया ना। 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 ग्राम। इसका मतलब ये अगर 28 है तो ये 6 ग्राम्स है। आप आराम से कैलकुलेशंस करिए। तो ये कितने मोल्स बनता है? 2 मोल्स। एक मोल का भार कितना है? 14 प्लस 3 17 ग्राम। 2 मोल्स का भार कितना होगा? 34 ग्राम। तो ये 34 ग्राम्स बना। ये 28 ग्राम्स रेट किया, ये 6 ग्राम रेट किया। तो 28 प्लस 6 34 इज इक्वल टू 34। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए मेरे पास 900 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस है। मैंने इसको कंप्लीटली रेट करवा दिया और ये पूछता हूं मैक्सिमम अमोनिया कितना बनेगा। आप सम को समझ लीजिए। 900 ग्राम्स हमारे पास हाइड्रोजन है, उसको कंप्लीटली रिएक्ट करवा दिया नाइट्रोजन के साथ। अमाउंट ऑफ अमोनिया इन मास कितनी होगी? आप सिंपली इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, खुद सम करिए, फिर मैच करिए। दिस इज द बेस्ट वे आउट। मैं अपना तब तक सॉल्यूशन आपको बतला देता हूं। क्या करूं? ये भार है, सीधा भार निकालने में मुझे तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी। इजीएस्ट वे जो मैं समझता हूं क्या है, मोल्स में चले जाइए। अगर ये 900 ग्राम्स है तो इसके मोल्स कितने होंगे हाइड्रोजन के? 450 मोल्स, क्योंकि 2 ग्राम का 1 मोल होता है हाइड्रोजन के लिए। ओके, चलिए इसको और इजी कर दूं। क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है? Why 3 times? Because I know their molar ratio is 1:3:2. Okay, if 1 mole of nitrogen reacts, 3 moles of hydrogen will react. Okay, if 3 moles of hydrogen reacts, how many moles of nitrogen will react? 1. और ये 30 है तो ये कितना है? 10, 3 times उससे कम। इट मीन्स ये 3 to 150 है तो ये आपका नाइट्रोजन 150 मोल्स होगा। ओके, क्योंकि ये रेशो बार बार बोल रहा हूं 1:3:2 है, तो ये 150 है, ये 3 times 150 है, ये क्या होगा? शाबाश, 2 times 150, that is equal to 300 moles. Now your sum is over. Okay, 300 moles का भार कितना होगा? 300 multiplied by 17, because mass of 1 mole of ammonia is 17. 5100 grams. ओके, ये 150 मोल्स है। इसका भार कितना होगा? 1 मोल का भार कितना है? 28 ग्राम। ओके, नाउ 150 multiplied by 28, right? This is 4200. May I write this to be 4200 grams? ये 4200 ग्राम्स, ये 900 ग्राम्स,
42 plus 4200 plus 900, 5100. C, 5100. What is this? Law of conservation of mass. तो सारी स्टोरी जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे घूम रही है. You should know how to write balanced chemical equation, and now you can well analyze the importance of chemical equation. तो ये मोल्स की कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो बेस्ड है इन केमिकल इक्वेशंस के ऊपर. चलिए इस बात को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं. लेट अस सपोज मेरे पास 2240 लीटर्स. इज दैट क्लियर? मेरे पास 22400 liters. I repeat, 2240 liters नाइट्रोजन है एसटीपी पे. ओके, उसमें से कुछ मास नाइट्रोजन का एस्केप आउट हो गया, मींस निकल गया. मान लीजिए 58 ग्राम्स नाइट्रोजन वहां से एस्केप हो गया, 56 ग्राम्स एस्केप हो गया. अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बोल रहा हूं. अब जो रिमेनिंग नाइट्रोजन है उससे मैक्सिमम अमोनिया कितना बन सकता है? सोचिए. मैंने सबको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया. अब कैसे सोचे, क्या करें? मैंने पूछा अमोनिया कितना बनेगा. तो क्या करना होगा उसके लिए? आप इसका मास निकालना चाहते हैं, आप ऐसा करिए जो मैं सिखा रहा हूं आपको, उसके मोल्स बना लीजिए. जो नाइट्रोजन दी है आप 22.4 लीटर एसटीपी पे 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है. तो ये 10 मोल्स हो गए ना. इट मींस नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन कितने हैं? 10. कितने ग्राम निकल गया? 56 ग्राम्स. 28 ग्राम का 1 मोल है, इसका मतलब 2 मोल्स. मैंने अभी ऐसे बना दिया सब. 2 मोल्स 56 ग्राम कितना रिप्रेजेंट करते हैं? 2 मोल नाइट्रोजन. 10 मोल थे. ओके, इसमें से 2 मोल्स निकल गए, एस्केप कर गए, एस्केप आउट हो गए. कितने बचे? 8. कितने मोल्स हाइड्रोजन ऐड करेंगे? 24. कैसे लिखते हैं इसको? 3 times 8. ये 1 है तो ये 3 है, ये 8 है तो 24. और ये 2 times 8, 16 मोल्स. कितना अमोनिया बना? 16 multiplied by 17 gram. This much ammonia is formed. सम एक, स्टेटमेंट एक, उसको बदल बदल कर क्वेश्चंस बना रहे हैं. जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप बनाएंगे उतना आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा. तो चलिए बात को अब आगे बढ़ाते हैं. प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा. अब इस इक्वेशन पे आते हैं. मान लीजिए मेरे पास, मैं इस इक्वेशन को ऐसे ही देखते जाइए. 1600 ये मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, 1600 ग्राम ऑक्सीजन है. कितने ग्राम इथाइन और एसिटिलीन रिएक्ट करेगा? अगर प्लानिंग नहीं है तो सम नहीं होगा, अगर प्लानिंग है तो सम ही कुछ नहीं. ओके, क्या अप्रोच? ये ग्राम्स है, मोल्स में आ जाएगी. कैसे मोल्स निकालते हैं? N गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास.
So N is 50. It means number of moles is 50. You can have 5. Can I write this to be 5 into 10? Okay, because you 5. ये क्या है? 2. इसका मतलब ये क्या होगा? ये 5 into 10 है, ये 2 into 10 होगा. ये 2 times है तो ये 5 times है. It means this is 20. ये 20 है तो ये 50 है. ये 2 है तो ये 5 है. ओके, 10 से गुना कर दिया. ये 20 है तो ये 50 है. 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये कितना है? 40. ये कितना हो गया? 20. ये मोल्स आ गए. कैन आई फाइंड मास ऑफ दिस? 20 moles. Now moles 20 है. भार निकालना है. 1 मोल ये देखना है, ये तो इक्वेशन का है. 1 मोल का भार कितना है? 26. It means this is 520 gram. It means 520 grams of ethyne will react completely with 1600 gram of oxygen. Or how much oxygen is needed to burn 520 gram of ethyne? This is a complicated sum. फिर वही प्लानिंग है तो आंसर होगा. क्या करें? इसके 1 मोल के लिए या इसके 2 मोल के लिए इसके 5 मोल चाहिए. मोलर इक्वेशन. और इसके 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 2.5 मोल्स. होल नंबर रेशियो में किया तो इसके 2 मोल्स का भार कितना हो गया? 52 ग्राम. ओके, एक का 26 है तो 2 का 52 ग्राम हो गया. और ये कितना हो जाएगा? 160 ग्राम हो जाएगा. ओके, होपफुली अब आप बात को पूरी तरह से समझ रहे हैं. अभी मैं आपसे पूछूं, ये 1600 ग्राम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? भार फिर से वही, मुझे मोल्स पता है. मोल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास. 40 मल्टीप्लाइड बाय 44. इतने ग्राम्स. 176 I suppose, right? 1760 grams carbon dioxide का बन जाएगा. And you can easily find the weight or mass of water formed during this reaction. तो आप कहीं पे भी शुरू करके कहीं भी जा सकते हैं. अब आपको इस स्टोइकियोमेट्रिक और ट्यूकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आना शुरू हो गया होगा. सो कोई सम पकड़िए, प्लानिंग कीजिए. अब जब इस प्लानिंग पे चल पड़े, मोल जो मेरा पहले वाला लेक्चर है वो बहुत छोटा लगना शुरू हो जाएगा. तो ये जो पहला चैप्टर जो हमें बहुत बड़ा लगता है वो अब आपको बहुत ही इजी लगेगा. और इन क्लासेस से, इनको इस वे से सुनने के बाद कभी कंसेप्ट बनने के बाद उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है. सिंपली एप्लीकेशंस समझ में आ जाती है और सम करके हम उन एप्लीकेशंस को और पक्का करते रहते हैं. प्लीज इन बातों को दोबारा ध्यान से सुनिए.